गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नई जानकारियां लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज की जो जानकारियां हैं वो प्रारंभ से शुरू होती हैं। प्रारंभ ने क्या किया है, आज अपनी लिस्ट ओपन काउंसलिंग की लिस्ट निकाल दी है, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। देखिए यहाँ आएंगे ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल, ये थर्ड काउंसलिंग है, मेरिट लिस्ट फॉर थर्ड राउंड ओपन काउंसलिंग। बस ये फाइनल काउंसलिंग समझिए। इसमें मैं आपको साफ बता देता हूं, अगर कैंडिडेट्स जिस कैटेगरी से नहीं मिलेंगे तो दूसरी कैटेगरी से शामिल कर लिए जाएंगे। इसको यूं समझ लीजिए आप, अगर SC/ST का कोई बंदा नहीं मिलता है तो उसको जनरल कैटेगरी से भरा जा सकता है। OBC का बंदा नहीं मिलता है तो उसको भी जनरल कैटेगरी से भरा जा सकता है। अगर मिल जाते हैं तो वैसे मिल जाएंगे, नहीं मिल जाते हैं तो भरा जा सकता है ओपन कैटेगरी में। इसमें साफ लिखे हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप देख लीजिएगा। और जो बड़ी अपडेट आई है RIE मैसूर से आई है। इससे पहले मैं भुवनेश्वर की बता देता हूं। भुवनेश्वर से कोई भी अपडेट नहीं है। 26 तारीख को जो वो निकला था कि आप अपडेट अपने जो फीस जमा करा सकते हैं, 27 एंड लास्ट डेट डिपॉजिट की 28 कर दी थी, तो 28 तारीख कल जा चुकी है। अब कभी भी इनकी जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है कि फर्स्ट लिस्ट में जो सेलेक्ट हुए हैं वो, अब सेकंड लिस्ट जो मेरिट लिस्ट में सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि वेटिंग इन्होंने जारी की नहीं है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। आज हुई नहीं है, यानी कल हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, कल हुई तो परसों भी हो सकती है। थोड़ा सा ये दुर्गा पूजा की छुट्टी की वजह से ये काम थोड़ा लेट हुआ उनका। तो ये आप यहाँ से अपडेट है। अब आप जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ से सिलेक्शन लिस्ट BA BEd RI मैसूर की लिस्ट देखिए आप। इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट निकाल दी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं। मैंने BA BEd सेकंड सिलेक्शन लिस्ट है वो भी डाल दी है, और BSc BEd PCM की सेकंड सिलेक्शन लिस्ट पूरे नाम से ही डाल दी है। और ये सेलेक्ट लिस्ट सेकंड BSc BEd CBZ दोनों ही लिस्ट मैंने डाल दी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये इसका जो प्रोग्राम है वो आते ही मैं अपलोड कर दूंगा। RI भोपाल से ये काउंसलिंग लिस्ट वेट लिस्ट कैंडिडेट, और ये काउंसलिंग लिस्ट फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया था। तो इंस्ट्रक्शंस हैं, जिस हिसाब से आप अपने वो जमा करा दीजिए। मैं आपको बता देता हूं कि अपलोड करने का ये डॉक्यूमेंट्स थे, ये आपने सबने बनवा लिया। आपके क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगा मैं, जो क्वारीज हैं वीडियो के अंत में। आप बस वीडियो को पूरा देखते जाइए, और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिए, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन उपयोगी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और कोई आपका मित्र है उसके लिए उपयोगी हो सकता है, उसको शेयर जरूर कीजिए। अब ये देखिए, शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग है RI भोपाल के लिए। आप भूल नहीं जाए, इसलिए बार बार अपडेट कर रहा हूँ कि ये BA BEd सोशल साइंस BEd, ये BEd का बता रहा हूँ, BSc BEd का नहीं, BEd साइंस एंड मैथ्स, BEd सोशल साइंस एंड लैंग्वेज, MAd फर्स्ट सेमेस्टर। तो इनका मैं सब फर्स्ट सेमेस्टर का ही है। इनकी जो डेट है और वेटिंग लिस्ट वालों की डेट है, शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग फॉर वेट लिस्ट कैंडिडेट्स, ये देख लीजिए। BEd साइंस एंड मैथ्स फर्स्ट सेम, BEd सोशल साइंस एंड लैंग्वेज फर्स्ट सेम सेमेस्टर, MAd फर्स्ट सेमेस्टर। ये देखिए, डेट में कोई अंतर नहीं है। 28 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 1 बजे तक, ये देखिए सारा 1 बजे तक लिखा है। 28 अक्टूबर से 2020 से 1 बजे तक। यहाँ भी देख लीजिए, 28 अक्टूबर 2020 से 31/10/2020 तक, यहाँ सारा का सारा ऐसे 1 बजे तक आपको दोनों को, वेट लिस्ट और सिलेक्टेड दोनों कैंडिडेट्स को। अब देखिए, डेट ऑफ वेरिफिकेशन 31/10/2020, यानी 1 बजे के बाद आप अपडेट नहीं कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये देखिए डेट ऑफ वेरिफिकेशन, ये देखिए आपको 31/10/2020 है, यहाँ भी 31/10/2020 है। डेट ऑफ टाइमिंग ऑफ काउंसलिंग यहाँ चेंज है, आपकी डेट तो सेम है, 2 नवंबर 2020, क्योंकि RI भोपाल वाले सभी हिंदी समझते हैं। एक तो मैं एकदम हिंदी में ही बोलता हूँ। 2 नवंबर 2020 9:30 बजे से इनकी काउंसलिंग है। ये काउंसलिंग भी 9:30 से है। BEd आर्ट्स वालों की, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज वालों की, सोशल साइंस मैथ, BEd साइंस और मैथ्स CBZ एंड मैथ्स वालों की, और MAd दोनों की 9:30 बजे से काउंसलिंग है। लेकिन यहाँ पर जो वेटलिस्ट कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग इनके बाद होगी, 2:30 बजे से 2:30 दोपहर। इनमें जो सीट बचेंगी, को रिक्त रह जाएंगी, वो इनसे भरी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप तैयार रहना, जागरूक रहना, चैनल पे बने रहना, और
अपने कंप्यूटर है, लैपटॉप है या कहीं ई मित्र पे है तो बने रहना, आप देखते रहना, क्योंकि RIE में अगर आप काउंसलिंग नहीं कर पाए तो आपकी कोई भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, कोई नहीं सुनेगी। और फीस भरनी है आपको 2 नवंबर से 2020 से 3 नवंबर 2020, तो सेम डेट्स यहाँ है 2 नवंबर से 3 नवंबर तक। बस चेंज क्या है दोनों में, शेड्यूल में चेंज है कि आपकी सिलेक्टेड कैंडिडेट की डेट्स की जो ये काउंसलिंग है वो 9:30 बजे है, एंड जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट है उनकी 2:30 बजे से। तो ये फ्रेंड्स ये थी अपडेट यहाँ की, तो मैंने आपको बता दिए। और मैंने RIE शिलोंग के बारे में मालूम किया है, यहाँ वहाँ से भी कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है, भुवनेश्वर से नई अपडेट नहीं है, अजमेर से कोई नई अपडेट नहीं है। तो अब मैं बताऊँ आपको कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है आपके क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, है ना। और जो ही ये मैसूर की RIE मैसूर का ये इसका शेड्यूल आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। RIE मैसूर का शेड्यूल जो ही आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये देखिए अभी सेलेक्टेड लिस्ट आई है, सेलेक्ट लिस्ट ये आ गई है, तो पुराना शेड्यूल है तो वो तो आपको पता है ही, तो नया कोई आया तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। अब जो बात करनी है तो जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वारीज हैं, उनकी बात कर देते हैं। सर मेरा नाम मिथिलेश पूछते हैं, सर मेरा नाम भी वेट लिस्ट में नाम है, कंफर्म होगा कि नहीं होगा। अब मिथिलेश जी क्या पता आपका टॉप पर है कि आपका सबसे नीचे है, कि ये क्या आपने कुछ लिखा नहीं आपने, तो मुझे पता नहीं चलता है। अब मैं बात करता हूँ, कुणाल हैं, कुना RIE does not done well this year because there is no such protocol to selection based on market system। ये बात तो सही है, बहुत लोगों को निराशा हुई है। जो सिस्टम था CEE होती यानी एग्ज़ाम होता उसके, हालांकि ठीक है मेहनत वालों को लिया है बच्चों को, लेकिन 100% पे सिलेक्शन जा रहा है तो फेयर गेम तो नहीं। जो टीचर की जो एबिलिटी होती है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, शिक्षक अभिरुचि और अभिवृत्ति वो होती है, उसकी जांच के बिना आप सीधे टीचर बना रहे हैं तो वो सही नहीं माना जाता है, मेरे विचार से भी। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, कोरोना महामारी की वजह से ऐसा है। सर क्या BEd 2 ईयर्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बता सकते हैं क्या सर? वो टीचिंग सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। जैसे मैंने BEd किया था तब मेरे टीचिंग सब्जेक्ट थे हिंदी और हिस्ट्री, तो मेरा चैनल का नाम भी ये है GS शेखावत, GK हिंदी हिस्ट्री, और मैंने हिंदी में तो PG कर ही रखा था, फिर बाद में मैंने MA हिस्ट्री में भी कर लिया था। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप ये टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं अपनी मनपसंद आप ले सकते हैं। तो ऐसे फिर लिखते हैं AB सर I am दीक्षा यादव, मेरा MP में 5 नंबर पर वेटिंग लिस्ट में आया है, OBC से हूँ, मेरा होगा या नहीं? दीक्षा जी आप M.Ed से हैं या B.Ed से हैं? आप पूरे जो प्रश्न करें तो पूरा किया कीजिए, क्योंकि मेरे को ढूंढने में दिक्कत होती है। सर परसेंटेज ऑफ मार्क कैसे, क्या B.Ed का? ये आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, क्या अपलोड करने की पूछ रहे हैं क्या? परसेंटेज ऑफ मार्क कैसे, क्या B.Ed का? तो आप परसेंटेज लिखना है तो आपको एग्रीगेट का लिख देना। सर ओपन काउंसलिंग क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया है। विशाल जी पूछते हैं, नहीं सॉरी वर्षा गौतम पूछ रही हैं कि सर ये ओपन काउंसलिंग क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में पूरी तरह डिटेल में बता दिया कि व्हाट इज़ ओपन काउंसलिंग। अर्शदीप पूछ रही है सर व्हाट इज़ ओपन काउंसलिंग, इसका आपने जिक्र किया बट बहुत को इसका बारे में नॉलेज नहीं है। अर्शप्रीत जी मैंने आपकी बात पे दोनों पे, वर्षा जी और अर्शप्रीत जी आपकी बात पे वीडियो बना दिया, पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा, दोपहर को बनाया था। सर माई एडमिशन पॉसिबल और नॉट विद स्टेट रैंक 56 कैटेगरी रैंक 6 सर प्लीज़ टेल मी। तो आप कौन से स्टेट से हैं सर? स्टेट रैंक है 56 है, आपके स्टेट में कितनी सीटें हैं, B.Ed से हैं या M.Ed से हैं? सर कुछ पता होना चाहिए ना कि M.Ed से हूँ इतनी सीटें हैं, तो आपके स्टेट से कितनी सीटें हैं, B.Ed से हैं तो इतनी सीटें हैं, तो पता लगना चाहिए। कैटेगरी रैंक 6 है और उम्मीद तो हमेशा बरकरार रहती है। सर ये प्राशु हैं, क्या नाम है? अर्शप्रीत कहती हैं कि सर यू एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। अर्शप्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तारीफ़ की है, सबको अच्छा लगता है, प्रशंसा सबको ही अच्छी लगती है। ये इन्होंने एक और प्रश्न उठाया, सर आई कैन वेरी वेल रियलाइज दैट यू आर वर्किंग सो हार्ड फ्रॉम द लास्ट 4-5 months बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स लाइक अस एंड कीप अस अपडेटेड बाय RIE notifications. Students become more aware about the RIE institutes through these channels.
तो अर्शप्रीत जी, मैंने इसीलिए अपडेट करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको शाम को शाम एक बार मैं अपडेट कर दूं कि कहाँ क्या क्या हुआ है, क्योंकि मैं भी सर्विस में हूँ, गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो काम करना पड़ता है। उसके बाद मैं जब भी मौका मिलता है आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। अंकित रघुवंशी कहते हैं सर मेरे 80.2% है, लेकिन मेरा RI भोपाल की वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन मुझसे कम परसेंट वालों का है, ऐसा क्यों? अंकित जी, आप अपना स्टेट भेजना, और अब आप बीएड में हैं, एमएड में हैं, या आप जिस कोर्स में हैं वो भी भेजना, किस कैटेगरी से आते हैं वो भी भेजना, सीधा क्वेश्चन नहीं, और आपका रियल नाम भी भेजना, क्योंकि वास्तविक नाम भी भेजना। क्योंकि मुझे पता चला कोई नाम तो नहीं लूँगा, कोई मिस यादव थी, वो दूसरे नाम से है और मेरे को भेज रही हैं। कल एक और पटौदी मैम थी, वो थी नहीं, वो उनका नाम तो कुछ और ही था, लेकिन और उनका, अच्छा उनको मैं फिर से जवाब देता हूँ, नाम ले लेता हूँ मैं, कोमल पटौदी नाम से थी, लेकिन उनका जो मेरिट लिस्ट में नाम था तो था उस सेलेक्टेड लिस्ट में, उनको बधाई देता हूँ फिर से। और वो जो जिन लोगों ने मेरे से ऐसे क्वेश्चन किए थे, लेकिन देखो ये आपकी प्राइवेसी के लिए ज़रूरी है कि आप नाम छुपा जाते हैं, लेकिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके प्राइवेट तौर पे आप मेरे को अपना नाम बता सकते हैं, जिससे मैं आपको सही तरीके से छानबीन कर सकूं। क्योंकि जो आपका यूट्यूब पे जो नाम है वो मैं खोजता रहता हूँ और मेरे को फिर मिलता नहीं है, मेरिट लिस्ट में नाम मिलता ही नहीं है, तो फिर मेरे को दिक्कत होती है ना। विधि सिंधु कहती है थैंक यू सर। विधि सिंधु जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपका नंबर अब प्रारंभ में आ ही जाएगा। सर जो एडमिशन फॉर्म में है डिसक्वालीफाइड बाय बोर्ड, उसमें गैप ईयर का तो कुछ नहीं है ना? अगर उसमें गैप ईयर का कुछ लिखा ही नहीं तो आपको तो क्या मतलब है? एडमिशन फॉर्म में नहीं है तो कोई बात नहीं, या आपको किसी बोर्ड ने डिसक्वालीफाइड नहीं किया तो कोई बात, उसमें है ही नहीं तो कोई आपको उल्लेख करना ही नहीं। सर ये मेडिकल सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग भी तो नहीं देनी है? तो विधि सिंधु जी, मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर कोई सर्टिफिकेट आपसे बन रहा है तो आप अपलोड कर दीजिए, कोई चांस नहीं लेना। मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि जो भी सर्टिफिकेट आपसे बन रहा हो कोई चांस नहीं लेना है। अगर जब बना ही नहीं है तो फिर तो चांस लेना ही है। तो अब बना ही नहीं है तो उसका क्या कर सकते हैं? फिर आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। और सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं हो तो क्या कर सकते हैं? नहीं है तो बस अंडरटेकिंग देनी है। सर जो कैंडिडेट वेट लिस्ट में, वर्षा बातम जी पूछ रहे हैं, अच्छा नंदिनी जायसवाल ने पूछा था कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। और सर जो वर्षा जी पूछ रहे हैं, सर जो कैंडिडेट वेट लिस्ट में से सेलेक्ट नहीं हुए उनको क्या करना है? अब वर्षा जी देखिए, अब अगली वेट लिस्ट का इंतज़ार कीजिए, और नहीं तो कहीं एडमिशन ले लिया तो ठीक है, नहीं अगर आपके पास फुर्सत है, आप ऐसा सोचते हैं तो अगले साल अगर आपको RIE में ही पढ़ना है, प्रारंभ में पढ़ना है, तो अगले साल का इंतज़ार कर सकती हैं। मेरे से जो बन सकेगा मैं तैयारी करवाऊँगा। और इसी चैनल के माध्यम से एक और कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर आपको हिस्ट्री के मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हिस्ट्री के वीडियो हैं, हिंदी के वीडियो हैं, काव्य गुण, काव्य दोस्त, अलंकार, तो ये रस, वाक्य भेद, ये सब आपको वहाँ पर मिलेंगे। और RI से संबंधित मोर देन 100 वीडियोज़ पड़े हैं, तो आप जाके उनका अध्ययन कीजिए, और बाकी मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। जो अवसर मिलेगा तो मैं आपको पढ़ाता भी रहूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी सेवा बन पड़ेगी, जितनी हेल्प बन पड़ेगी वो मैं करूँगा। समाज ने मेरे को दिया है, मेरे को ज्ञान मिला है, मेरे गुरुजनों ने दिया है, वो मैं भी आप लोगों को दूंगा। मेरे में जो बुद्धि है मैं आप लोगों को उस ज्ञान का वितरण करूंगा। और ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, ऐसा मैंने पढ़ा भी है, ऐसा मैंने सुना भी है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आगे से लेकिन इतना ज़रूर है, आप कमेंट करें तो अपनी पूरी डिटेल लिखिए। नाम ये है और मेरिट लिस्ट में क्रमांक ये है, मेरे से कम नंबर इसके हैं, इसका नाम ऊपर है, मैं इस स्टेट से हूँ, इस कैटेगरी से हूँ, तब जाके कोई इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तब जाके मैं सही ढंग से आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँगा। ओके, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।